नमस्ते। आज अपन एक और सवाल इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे और वह भी इम्पोर्टेंट सवाल है। 6 नंबर का प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में। समीकरण द्वारा जो है ग्राफ बनाना या फिर आलेखीय विधि द्वारा समीकरण हल करना। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि आपको ये विधि आराम से समझ में आ जाए। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है अपना x + 3y = 6। ठीक है, और एक समीकरण है 2x - 3y = 12। ये दोनों प्रश्न है अपने जो 6 नंबर के हैं। ये दो समीकरण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि इस प्रश्न के लिए एक समीकरण सारणी बना लेते हैं अपन। ठीक है, और इसके लिए भी समीकरण सारणी बना लेते हैं। और सारणी के अंदर जो है ना, वो दो कॉलम बना करके ऊपर की तरफ x, नीचे की तरफ y। यहाँ पर भी ऐसे ही ऊपर की तरफ x और नीचे की तरफ y। पहला काम तो हमें ये सारणी बना लेनी है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, जब हम इन समीकरणों को सरल करें या जब हम सॉल्व करें तब ध्यान क्या रखना है। नंबर 1 पहली चीज आप ध्यान से देखें। पहली चीज है, आप देखो कि मेन क्वेश्चन क्या है, मुख्य सवाल क्या है, उसको आपको देखना है। और दूसरा जो है ना, वो किसी एक का मान रखना है। या तो x का मान रखो या फिर y का मान रखो, या तो x का मान रखो या फिर y का मान रखो। तो यदि आप x का मान रखेंगे तो y का आंसर निकलेगा, और यदि आप y का मान रखेंगे तो x का आंसर निकलेगा। तो चलो देखें, इस सवाल को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो प्रश्न दिया हुआ है x + 3y = 6। अभी ये मेरा मेन क्वेश्चन नहीं है, मुख्य सवाल नहीं है। तो मेन क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने लिखा x, ठीक है, ये बराबर का निशान, ये 6, और ये जो संख्या है ना +3y, इसको मैंने उस तरफ भेजा है, मतलब मैंने पक्षांतरण किया है। ठीक है, इस संख्या को उधर भेजना मतलब पक्षांतरण करना। और ध्यान में रखना, पक्षांतरण जब भी किया जाएगा, पक्षांतरण करने पर निशान जो है वो चेंज होते हैं या निशान बदल जाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, निशान बदल जाते हैं मतलब कि अगर संख्या प्लस की है, ठीक है, और बराबर के उधर अगर आप लेके जाओगे तो वो संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। और यदि संख्या माइनस की है और बराबर के उधर लेकर के जाओगे तो संख्या हो जाएगी प्लस की। ठीक है, तो यहाँ देखो प्लस का 3y उधर जाने पर क्या बनेगा, माइनस का 3y। अब ये मेरा बन गया है मेन क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, तो जो x है ना वो सिंगल रहना चाहिए, x और बाकी सारी संख्याएं उधर, तो x बाकी सारी संख्याएं उधर, तब हमारा ये बन जाएगा मेन क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इस y की जगह पर वैल्यू रखनी है। जैसे मान लो नंबर 1, y के स्थान पर जैसे मान लो मैंने क्या लिखा है, 0 रख रहा हूँ मैं। वैल्यू कैसे रखते हैं, तो आप जो है ना वैल्यू 0 से 1 प्लस का 2 प्लस का 3 इस तरह से भी रख सकते हो, और या फिर -1 -2 -3 ऐसे भी रख सकते हो। तो यहाँ मैंने जैसे y के स्थान पर क्या रखा है, 0 रखा है। तो देखते हैं x का मान क्या आता है। तो यहाँ से मेन जो हमारा क्वेश्चन है ना, मेन क्वेश्चन वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो x पहले आएगा, बराबर का निशान 6, ऐसे कैसे, माइनस का निशान 3 इंटू, अब इस y की जगह मुझे क्या रखना है, 0 रखना है। तो आगे करेंगे तो x बराबर 6 माइनस 3 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया, मतलब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू निकल करके आ गई मेरे पास 6। ठीक है ना, क्योंकि 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो y 0 रखने पर, इस सारणी में भर रहा हूँ मैं, y 0 रखने पर x का मान कितना आया, मेरे 6 आया है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो चलो अब मैं y के स्थान पर, ठीक है, अब मैं दूसरा जो मान है वो y के स्थान पर, जैसे मान लो मैंने 1 लिखा, क्या लिखा, प्लस का 1 लिखा है। तब फिर वापस मेन क्वेश्चन से ही सवाल स्टार्ट करना है। x ऐसे कैसे, बराबर 6 फिर माइनस फिर 3 इंटू, इस y के स्थान पर मुझे कितना लिखना है, 1 लिखना है। आगे करेंगे तो x बराबर 6 ऐसे कैसे आएगा, माइनस का निशान,
और इन दोनों को गुणा किया तो 3 एकम 3। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 6 में से 3 घटाना है, तो 6 में से 3 माइनस किया कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब y बराबर यदि मैं 1 रख रहा हूँ, इस सारणी में लिख लेंगे y बराबर यदि हम 1 लिखते हैं, y बराबर यदि हम 1 लिखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से इस पहले समीकरण का हमने मान निकाल दिया है। अब आ जाते हैं दूसरे समीकरण की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें देखना है 2x माइनस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। तो पहले इसका मेन क्वेश्चन बनाएंगे। तब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस 3y को पहले उधर भेज देता हूँ। तब क्या आएगा, 2x बराबर 12, और देखो ये माइनस का है, उधर जाने पर क्या बनेगा, ये प्लस का है, तो प्लस 3y। पर अभी ये मेरा मेन क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x जो है ना वो सिंगल नहीं है, x के पास कुछ लिखा हुआ है। तब मैंने यहाँ से केवल x को लिखा, x बराबर ये 12 प्लस 3y ऐसे कैसे लिख दिया, और बट्टे में ये जो x के साथ चिपकी हुई संख्या है या x के साथ जुड़ी हुई जो संख्या है उसको मैंने कहाँ लिखा है, बट्टे में नीचे लिखा है ना। तब ये मेरा क्या बन गया है, मेन क्वेश्चन बन गया है, मेन क्वेश्चन बन गया, मेन प्रश्न बन गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि x यहाँ पर क्या है, अब सिंगल है। अब जैसे हमने पहले समीकरण में जैसे मान रखे थे y बराबर, ठीक उसी तरह से यहाँ पर अपन y की वैल्यू रखेंगे। तो आप देखें यहाँ पर y का मान मैंने बताया है आपको कि आप मान जो है 0 प्लस 1 प्लस 2 ऐसे भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ कर रहा हूँ मैं पहला नंबर 1 फर्स्ट, y बराबर जो है y की जो वैल्यू है ना वो मान लो जैसे मैंने 0 ही मान लेते, पहले वैल्यू क्या मान ली हमने, 0। तो देखो x कितना आएगा, x बराबर 12 प्लस 3 इंटू इस y की जगह पर क्या लिखना है, 0 बट्टे में 2। तो x बराबर आ गया अपने पास 12 प्लस 3 को 0 से गुणा किया, 0 बट्टा 2। तो x बराबर 12 आएगा, क्योंकि 12 में 0 जोड़ोगे 12, बट्टे में कितना है, 2 है, मतलब 2 का भाग देना है। तो x बराबर कितना मान आ गया, 6 आ गया। तो जब हम y बराबर 0 रखते हैं, सारणी में भर रहे हैं अपन, y बराबर 0 रख रहे हैं, तो x का मान कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर हो रहा है। अब इसी तरह से एक वैल्यू और रखेंगे अपन यहाँ पर। तो अगर हम y के स्थान पर, जैसे मैं माइनस की वैल्यू रख करके बता रहा हूँ, y बराबर माइनस का जैसे मैंने 2 रखा, ठीक है ना, प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ y बराबर माइनस में लिखा, मतलब x बराबर 12 प्लस 3 इंटू इस y के स्थान पर माइनस का 2 लिखा, बट्टे में 2 है ही है, ठीक है। वापस आगे करेंगे तो x बराबर 12, इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो देखो माइनस प्लस लिखा हुआ है, मतलब एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 दूनी 6, बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 2। ध्यान रखें, गुणा जब भी दो संख्या होती है, जैसे माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस आता है। मतलब क्या ध्यान रखना है अपन को कि दो समान निशान गुणा होने पर हमेशा प्लस बनेंगे और दो विपरीत निशान गुणा होने पर हमेशा माइनस बनेंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये आप नोट कर लें, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है इस सवाल को आगे देख रहे हैं। तो x ऐसे आएगा बराबर 12 में से माइनस 6 करने, तो 12 में से 6 माइनस किया, कितना आया, 6, बट्टे में कितना है, 2, 2 का भाग 2 6 में, तो x की जो मान है वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब y बराबर यदि माइनस में 2 रख रहा हूँ, यहाँ सारणी में लिख रहे हैं y बराबर माइनस 2 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। क्लियर। तो इस तरह से आप जो है इन दोनों समीकरणों को जो है सारणी में इनकी मान जो है निकाल सकते हैं, और कोई भी वैल्यू निकाल करके रख करके आप मान निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, इसका अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ग्राफ पेज परीक्षा में दिया हुआ रहता है। जैसे मान लो ये आपका ग्राफ पेज है आपके पास, ठीक है। तो ग्राफ पेज के बीच में बीचों बीच सेंटर में एक लाइन खींच दो और एक लाइन इधर भी सेंटर में खींच लो। इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो प्लस एक्स की आएगी, किसकी आएगी, प्लस एक्स की। इस तरफ आपकी वैल्यू आएगी माइनस एक्स की। ऊपर की तरफ वैल्यू आएगी प्लस वाई की और नीचे की तरफ वैल्यू आएगी माइनस वाई की, ठीक है। और ये आपका सेंटर पॉइंट है 0।
अब अपन पहले वाले समीकरण को या सारणी को देख करके इस मान को रख रहे हैं। अब फिर यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि जो x के मान होते हैं उनको केवल गिनना है और जो y के मान होंगे वहां पर आपको निशान लगाना है। तो जैसे x वाले जो मान है उनको केवल क्या करना है, हमें गिनना है और y वाले को निशान लगाना है। क्लियर? तो आप देखो पहले समीकरण में x का मान कितना है, 6 है, तो इधर से 6 प्लस का है ना, तो 1 2 3 4 5 6 तक गिनना है, 6 तक गिनना है। और 6 के सामने y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, वहीं पर आप क्या कर लो, निशान लगा लो 6 पर ही। अब देखो x का मान कितना है, प्लस का 3 है, तो यहाँ से 1 2 3, ठीक है। और y का मान देखो प्लस का 1 है, प्लस का 1 मतलब ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एक ऊपर पॉइंट जाएगा। क्लियर? एक स्टेप ऊपर जाकर के पॉइंट लगाना, फिर स्केल की सहायता से आप इन दोनों पॉइंटों को मिला लें, सीधी लाइन खींच दें, और जो समीकरण है आपका x प्लस 3y बराबर 6, ये यहाँ लिख लें। हो गया? अब देखो दूसरा समीकरण जो बनाया समीकरण सारणी, उसका भी ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ भी वही ध्यान रखना है, x का मान कितना है, प्लस का 6, तो प्लस 6 कहाँ आएगा, इधर आएगा, ये रहा, यहाँ तक गिनना है। y का मान क्या है, 0, मतलब ना ऊपर जाना और ना नीचे जाना, तो यहीं पर अपन पॉइंट लगा देंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखो x का मान कितना है, प्लस 3 है, प्लस 3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। और y का मान देखो -2 है, -2 मतलब नीचे की तरफ, तो 3 पॉइंट तक गिनना और -2 मतलब 2 कॉलम नीचे जाना है, तो -2, y का मान -2 है ना, नीचे की तरफ आएगा। अब फिर वही इसके लेकर के इन दोनों को क्या करते हैं, अपन मिला लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण है 2x - 3y बराबर 12, तो ये यहाँ पर पूरा हो जाता है। और इस तरह से आप आराम से जो है ग्राफ बना करके बोर्ड परीक्षा में 6 में से 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को 1-2 बार देखें तो विधि समझ में आ जाएगी। और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो प्रोबेबिलिटी के बारे में, यानी प्रायिकता के बारे में, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है? और तब तक आप इस समीकरण से जो है ग्राफ बनाना उसकी 1-2 प्रैक्टिस करें और आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है? नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।